ये हर बार हारने के बाद वोट चोरी का, जहां वो जीतते हैं वहां वोट चोरी नहीं होता है, जहां वो हार जाते हैं वहां वोट चोरी हो जाता है। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए, विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए और अपने विचारधारा से ईमानदार। नहीं तो आप अगर उसको ये दिखाते हैं ना, डंके की चोट पे भरेंगे का क्या मतलब है कि आप गलत तरीके से जो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज करके जबरदस्ती करके तो आप वोट फॉर्म भरवा लेंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई, जिसको लेकर अब विपक्ष है वो सवाल खड़े करने लगे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें भी वोट चोरी की गई है। जिसको लेकर सवाल किया गया लोजपा रामविलास के सांसद हैं संभवी चौधरी से, तो विपक्ष पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो माई बहन मान योजना चला रहे हैं, जिसको लेकर फॉर्म भराया जा रहा है, इसको लेकर अब बिहार में सियासत है वो काफी तेज हो गई है। जिसको लेकर भी सवाल किया गया क्या कुछ करे संभवी चौधरी, पहले सुन उनकी बातों को। नहीं, चुनाव का मतलब ही है कि पक्ष विपक्ष दोनों के उम्मीदवार होंगे, पर जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार को भारी मेजॉरिटी से जिताया गया है, ये दिखाता है कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसकी जीत हुई है। राष्ट्र हित में ये निर्णय को लिया गया है और पक्ष हो या विपक्ष, विपक्ष के भी कई नेता हैं जो एकजुट होकर के जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको जिताने का उन्होंने प्रयास किया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही एक कद्दावर व्यक्तित्व हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले भी उनकी कार्यशैली ऐसी रही है जो देश हित के, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में रही है। और उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद देश के लिए अच्छा ही होगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो युवाओं में भी गया है और देश की राजनीति में भी गया है। ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुआ है, कांग्रेस के सांसद या फिर जो विपक्ष के सांसद है उन्होंने भी उनको वोट दिया है, क्या? नहीं, बिल्कुल, हमने कहा ना कि ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की जीत है। जब जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो खुद ही कह रहे थे कि आप लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में अपनी जो मतदान है उसका प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है और लोकतंत्र और संविधान के हित में ही वोट गिरा है। लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां भी वोट चोरी की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को ना पता होना चाहिए कि राजनीति में ये हर बार जो अपनी हार का वजह वो वोट चोरी को बना रहे हैं, ये गलत है। राजनीति में एक और बहुत बड़ी सीख होती है, वो ये होती है कि अगर आप हारे हैं तो आप उस पर काम करिए। ये जनता का हो या ये जैसे जनप्रतिनिधियों का मतदान का अधिकार हो, अगर आप वहां पे हारे हैं तो आप अपनी कमियों को पूरा करिए, उस पे काम करिए। ये हर बार हारने के बाद वोट चोरी का, जहां वो जीतते हैं वहां वोट चोरी नहीं होता है, जहां वो हार जाते हैं वहां वोट चोरी हो जाता है। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए, विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए और अपने विचारधारा से ईमानदार रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जो है माई बहन योजना का आरजेडी के लोग गांव गांव में फॉर्म भरा रहे हैं, जिसको लेकर के जो है सत्ता पक्ष के लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कैसे कैसे देखती है? नहीं, माँ बहन का कितना, जो राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सबने देखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ को सार्वजनिक राजनीतिक मंच से गाली दिया गया, हमको नहीं लगता कि पक्ष के नेता को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि माँ बहन की कितने सम्मान ये करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि माँ बहन का अगर इतना सम्मान करते तो उनके, जब उनकी सरकार थी तो माँ बहन की क्या हालत थी। आज माँ बहन को सशक्त किया जा रहा है, माँ बहन आगे बढ़ रही हैं। अगर बेटियों के सम्मान में, अगर बहनों के सम्मान में काम किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब वो कितना भी पंचायत में घूमे, कितना भी वो अपना प्रचार प्रसार करे, माँ बहन जो है वो मजबूती से एनडीए की साथ है और माँ बहन ही सबसे बड़ी वोटर्स बनेंगी एनडीए की। लेकिन आरजेडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि डंके की चोट पर फॉर्म भरेंगे माई बहन योजना का, देखते हैं कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप अगर उसको ये दिखाते हैं ना, डंके की चोट पे भरेंगे का क्या मतलब है कि आप गलत तरीके से जो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज करके जबरदस्ती करके तो आप वोट फॉर्म भरवा लेंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड में जो मतदान है, जो वोटर का सबसे बड़ा, जो नागरिक का सबसे बड़ा एक ताकत है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो मतदान का अधिकार है। और मतदान का अधिकार जितनी भी माताएं बहनें हैं वो अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने हिम्मत के साथ एनडीए के साथ खुड़ी है। डंके की चोट पर फॉर्म भरवा लेंगे तो उससे क्या होता है। आपने सुना लोजपा रामविलास के सांसद संभवी चौधरी किस तरह से तेजस्वी यादव पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो इन लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया और अभी माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं। ये कितना सम्मान करते हैं सभी लोग जानते हैं, किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ को लेकर अब अशब्द बोला गया। लोग, बिहार की जनता है, सभी लोग जानते हैं।
तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे संभवी चौधरी। इसी तरह तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ